हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेसन नंबर 11 पार्ट 1 में अपनों ने इंडियन जुडिशरी के बारे में, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट के में जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इनका टाइम पीरियड क्या है, उसके बारे में पढ़ा। अभी दिस पार्ट में अपने पढ़ेंगे द पावर एंड द जुडिशक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का पावर एंड द जुडिशक्शन कैसा है। The Supreme Court of India possesses more powers and has vast jurisdictions in the comparison of any other country of the world। मतलब कि इंडिया का जो जुडिशक्शंस है उसमें मतलब कि अदर कंट्री के कंपेयर में ज़्यादा पावर्स है और वास्ट जुडिशक्शंस है। These jurisdictions can be divided into ओरिजिनल जुडिशक्शंस, अपीलेट जुडिशक्शंस एंड एडवाइजरी जुडिशक्शंस। मतलब कि ये जो जुडिशक्शन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करी हुई है कि ओरिजिनल, अपीलेट्स एंड थर्ड हो गया एडवाइजरी। ठीक है, तो अपने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओरिजिनल जुडिशक्शंस, व्हेन अ कोर्ट हैज अ पावर टू डायरेक्टली गिव जजमेंट आफ्टर हियरिंग द केस, such power is known as the original jurisdictions and the Supreme Court has the power to make decision regarding the case which no other court has। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स ओरिजिनल जुडिक्शन में क्या होता है, कोई भी केस का मतलब केस का जजमेंट मतलब कि डायरेक्ट हियरिंग के बाद डायरेक्ट ही सुना सकते हैं, मतलब कोई डिसीजन डायरेक्ट ही दे सकते हैं। ठीक है, उसको अपने बोलेंगे ओरिजिनल जुडिक्शंस। मतलब कि किसी के एडवाइजर के बिना ही मतलब कि क्या कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट अपना जुडिक्शन जजमेंट दे सकता है। और ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अलावा कि डायरेक्ट अपना जजमेंट बता देवे। अंडर दिस जुरिडिक्शंस द फॉलोइंग पार्टी शुड बी इन्वॉल्व वॉज कॉन्फ्रेंस और द रिसोल्व द सुप्रीम कोर्ट। जुरिडिक्शन में नीचे फॉलोइंग पार्टी मतलब क्या होती है, इन्वॉल्व होगी। उसमें फर्स्ट हो गया, इट हैज़ द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। मतलब उसमें मतलब कि जो भी मतलब कि जो पावर है उसका सेटल और डिस्प्यूट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड और उसके मतलब और दूसरे स्टेट में क्या करते डिवाइड कर सकती है। एक ये पावर है। सेकंड, इट हैज़ टू पावर, उसके पास दूसरा पावर क्या है, रिसॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस फाइट। मतलब कि दो अलग अलग स्टेट में दोनों या फिर दो स्टेट्स में अगर सबके मतलब डिफरेंस ओपिनियन हो, फाइट क्या मतलब मामला, फ्लाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया और मोर एंड वन स्टेट्स एंड अदर साइड्स एंड वन और मोर अदर स्टेट्स, ऐसा कुछ मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो मतलब वो अपना ओपिनियन क्या कर सकता है, दे सकता है। थर्ड, इट हैज़ कंप्लीट पावर टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग फाइट्स और क्वेरल बिटवीन स्टेट टू स्टेट्स। मतलब अगर दो स्टेट के बीच में अगर कोई फाइट होती है या क्वेरल्स होती है तो वो डायरेक्टली अपना जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। नेक्स्ट, इट हैज़ पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडियन सिटीजन का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। मोर एवर इट इज़ एम्पावर्ड टू इश्यू ऑफ हैप्स, क्रॉप्स, मैंडेम्स एंड ऑर्डर टू प्रोबिनेशंस। सेकंड हो गया अपीलेट जुडिक्शंस। इसमें 3 टाइप्स है, केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशंस, अपील अगेंस्ट द सिविल केस, अपील्स अगेंस्ट क्रिमिनल केस। उसमें फर्स्ट हो गया केस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस। एनी पर्सन कैन अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट्स। ठीक है, कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील कर सकता है, मतलब कि पहुंच सकता है अपने जजमेंट अपने जजमेंट्स के लिए। ऑर्डर और राइट गिवन बाय द हाई कोर्ट्स एंड एनी केस ओनली द सर्टिफिकेट इश्यू बाय द हाई कोर्ट्स along with the judgment that case involves any matters pending of the constitution which has been facially important contains any important questions of law and hence the petitioner can be appeal the supreme court for the same। मतलब कि स्टूडेंट्स हाई कोर्ट की परमिशन लेके, हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट्स लेके कोई भी उसकी सिचुएशन हो तो उसके लिए मतलब वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। Second, in case of the civil case of the High Court certified that the case involves important question of the interpretations of law and that case holds general importance and necessary so that Supreme Court decides, then appeal can be made in the Supreme Court। मतलब कोई चीज़ ऐसे हाई कोर्ट से अगर सर्टिफिकेट में कुछ क्वेश्चंस इंटरप्रिटेशंस ऑफ द लॉ के हो गए या फिर मतलब कुछ होल्ड्स हो गया तो मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना क्या कर सकते हैं, डिसीजन दे सकती है। थर्ड, इन केस ऑफ द क्रिमिनल केस, अगर कोई क्रिमिनल केस है
इफ़ एनी लोअर कोर्ट्स हैज़ इक्विटेड क्रिमिनल, वो अगर लोअर कोर्ट उसको मतलब कि सॉल्व कर नहीं कर सकती है तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर पनिशमेंट मतलब उनको दे सकती है। इन दैट केस हाई कोर्ट हैज़ गिवन कैपिटल पनिशमेंट्स एंड द क्रिमिनल देन सच सर्क्यूमफेस कैन अपील कैन बी मेड द सुप्रीम कोर्ट्स। और उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि ये कहेगी कि मतलब कि तुम उसको मतलब जिसको भी मतलब पनिशमेंट दे रहे हो मतलब कि वो पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। थर्ड हो गया एडवाइजरी जुडिक्शंस। एडवाइजरी जुडिक्शंस में इफ मतलब कि सुप्रीम कोर्ट मतलब दूसरी कोर्ट्स को कोई भी केस के लिए क्या कर सकती है, एडवाइस दे सकती है। इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट एनी पर्टिकुलर मैटर और क्वेश्चंस होल्ड इम्पोर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर देन द प्रेसिडेंट कैन टेक द काउंसिल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द सेंडिंग द मैटर और क्वेश्चंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन। मतलब कि गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि कोई भी मैटर है या क्वेश्चन से उसको मतलब कि हम मतलब सॉल्व नहीं कर पाए या फिर इसमें पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को मतलब वो क्या कहता है, क्वेश्चन या मैटर सेंड करता है मतलब उसको सॉल्व करने के लिए कहता है। सुप्रीम कोर्ट इन द क्वेश्चन पैटिंग टू लॉ मतलब वो क्वेश्चन को देखेगी, इसकी रियलिटी को देखेगी, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रेवलेंसी ऑफ एनी बिल्स, सबको देख के मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करे, अपना डिसीजन देगी। और उसके बाद वो अपना जो ओपिनियन है वो वापस किसको देगी, प्रेसिडेंट्स को देगी। एंड इट इज नॉट मैंडेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट्स टू फॉलो टू एडवाइस काउंसिल गिवन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसमें ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं भी मानेगी तो भी मतलब चल सकता है। अदर पावर, सुप्रीम के पास अदर पावर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर और टू रिव्यू द ऑन जजमेंट और द डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के पास अपना डिसीजंस और अपना रिव्यू देने का पावर है। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू nullify any steps law taken by the executives in the violations of the constitutions. This right has been given the presidents in the constitutions under the provisions of the right to constitutional remedies. Supreme Court is that the guardians and the saviors the constitution and the citizens. Court of records. Court of records hold the evidentiary value and when records for the courts and the precedents no objections can be taken against it। मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के सामने अगेंस्ट नहीं कर सकता है। The judgment and decisions of the Supreme Court are considered the permanent document and all the bound to accept it। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो परमानेंट होगा और उसका भी जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है बाउंड टू ऑल मतलब ऑल एक्सेप्टेबल है। They are used to reference by the subordinate courts while giving judgments and decisions। वो मतलब कभी कभी मतलब कोई केस के जजमेंट के लिए सबऑर्डिनरी कोर्ट्स का मतलब क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। एनी कोर्ट सोविंग इज द कॉम्प्लीमेंट्स और द दिस अपील्स कैन बी पनिश। अब स्टूडेंट्स हाई कोर्ट, उसके बारे में अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।